सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अहसन और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अकरम खान दुरानी का बड़ा इंकशाफ। अकरम खान दुरानी ने कहा है कि वज़ीर आला महमूद खान ने मुतअद्दिद बार अदम एतमाद से मुतालिक मुझसे राब्ता किया। 3 वज़रा को मेरे पास भेजा कि अदम एतमाद की तहरीक पेश करें। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अकरम खान दुरानी का बड़ा इंकशाफ। वज़ीर आला महमूद खान ने मुतअद्दिद बार अदम एतमाद से मुतालिक मुझसे राब्ता किया। अकरम खान दुरानी की जानिब से ये कहा गया, मजीद कहते हैं 3 वज़रा को मेरे पास भेजा कि अदम एतमाद की तहरीक पेश करें। हम असम्बली तहलील नहीं करना चाहते, अदम एतमाद बेहतरीन ऑप्शन है। बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील का मामला है। पंजाब की असम्बली तहलील हो चुकी है। अब केपी असम्बली की जब बारी आई है तो इस हवाले से वज़ीर आला केपी के महमूद खान बड़े मुतहर्रिक हुए और उन्होंने इस हवाले से जो है अपोजिशन लीडर केपी असम्बली अकरम खान दुरानी के मुतअद्दिद बार राब्ता भी किया है। और अकरम खान दुरानी ने ये भी इंकशाफ किया है कि 3 वज़रा को जो है वो महमूद खान ने भिजवाया था उनके पास और उनसे दरख्वास्त की थी कि वो अदम एतमाद की तहरीक पेश करे। जब अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी तो असम्बली किसी सूरत में जो है वो तहलील नहीं हो सकती और कुछ वक्त मजीद असम्बली को मिल जाएगा, जिस पर जो अपोजिशन लीडर है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अकरम खान दुरानी ने ताहाल उनको कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया इस हवाले से कि आया वो अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे या नहीं। अलबत्ता जो सूबाई वज़रा है वो मुतअद्दिद बार जो है वो इस हवाले से अपोजिशन लीडर से मुलाकातें भी कर चुके हैं और उनसे टेलीफोनिक राब्ते भी उनके हुए, मगर उन्होंने इस हवाले से वज़ीर आला का पैगाम भी पहुंचाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने जो है वो ऐलान किया हुआ है पंजाब असम्बली तो तहलील हो चुकी है और अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बारी है। तो पीटीआई के जो वज़रा है वो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक पेश हो। जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाएगी तो फिर आईनी तौर पर जो है वो वज़ीर आला असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे। फिर उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पर अमल दरामद करना होगा और इस तमाम तर मरले में जो है 1 से 2 माह का जो प्रोसेस है वो होगा, जिससे सूबाई हुकूमत को मजीद वक्त मिलेगा और वो एक डिलिंग टैक्टिक्स जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, जिस पर जो वहाँ की अपोजिशन है, जो पीडीएम की जमातें हैं और अपोजिशन लीडर है, उन्होंने इस हवाले से जो है उनको ताहाल कोई जवाब जो है वो नहीं दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान की 1.5 घंटा तवील मुलाकात हुई है। मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान मुलाकात के बाद रवाना हो गए। मलिक अहमद खान ने कहा है कि निगरान वज़ीर आला के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए। वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी से मुशावरत के बाद आज शाम तक 3 नाम गवर्नर को भिजवा देंगे। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान की 1.5 घंटा तवील मुलाकात हुई है। मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान मुलाकात के बाद रवाना हो गए। मलिक अहमद खान ने कहा कि निगरान वज़ीर आला के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी से मुशावरत के बाद आज शाम तक 3 नाम गवर्नर को भिजवा देंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान का ट्वीट में कहा गया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के लिए मुस्लिम लीग नून ने मुशावरत के बाद साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन के नाम पर भी इत्तफाक किया, लेकिन उन्होंने इस पर शुक्रिया अदा करते हुए वकला सियासत की जिम्मेदारियों और तकाज़ों की बिना पर मुआसरत की है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान ने ट्वीट किया है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट वापस जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अखबारात में खबरें छपी हैं कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट वापस जा रही है। अगर पीटीआई पार्लियामेंट वापस आती है तो क्या हुकूमत उनके साथ मिल बैठेगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुकूमती वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि अपने मुवक्किल से पूछें, क्या हम नैब तरमीम का मामला वापस पार्लियामेंट भेज दें? आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट वापस जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने अहम इजलास तलब कर लिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाने से मुतालिक अहम फैसले ज़ेर गौर आएंगे। बात करते हैं शोएब मुख्तार से। जी शोएब।
जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास जो है अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास की सदारत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुतालिक जो है अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे, जबकि इजलास में उस पर भी इस बात पर भी मशावरत की जाएगी कि 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जो है एमकेएम पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट का रुजू करेगी। एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से आइन की 610A की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत से रुजू करने का जो है फैसला किया गया है। जबकि इस इजलास में जो है कल PIB ग्राउंड में होने वाले जनरल वर्कर इजलास से मुतालिक भी अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। कल के जनरल वर्कर इजलास में पहली मरतबा पाक सरजमीन पार्टी, एमकेएम पाकिस्तान और फारूक सत्तार ग्रुप के कारकुनान जो है तवील अरसे बाद जो है वो एक जमा होंगे, जबकि इस इजलास में एमकेएम की जानिब से तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने से मुतालिक भी अहम अमूर पर मुशावरत होगी। अहम अमूर पर मुशावरत होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सेहवन आमद बाजारी हाउस पहुंचने पर फूल बरसात कर शानदार इस्तकबाल किया गया। लोगों ने वज़ीर आला सिंध को बल्दियाती इंतखाबात जीतने पर फूलों के हार पहनाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर उम्मीदवारों से मुलाकात हुई। इसी पर बात कर लेते हैं। अब्दुल करीम जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल करीम, बताइएगा। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बाजार हाउस सेमन में आमद हुई है। बाजार हाउस पहुंचने पर फूलों बरसाकर शानदार इस्तकबाल किया गया। लोगों ने वज़ीर आला सिंध को बल्दियाती इंतखाबात जीतने पर फूलों के हार पहनाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों से मुलाकातें की। आप सबको कामयाबी मुबारक हो। आपने शानदार कामयाबी हासिल करके साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत की है। अब तमाम बल्दियाती नुमाइंदे अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। जी ठीक है अब्दुल करीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुबारकबाद भी दी गई है वज़ीर आला सिंध को। राह रास्त कराची लिए चलेंगे। सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से या मलीर से, वेस्ट भी हमारा पूरा नहीं है, कुछ इलाका हमारे पास है, बाकी तो और जमातों भी इसमें है। हम अगर वेस्ट और मलीर से जीते तो हैरत है। जमात इस्लामी ईस्ट में जीत जाए तो कोई हैरत की बात नहीं। जमात इस्लामी ने जो 86-87 सीटें ली हैं, उनमें से 79 सीट्स इनकी जो हैं वो सेंट्रल, कुरंगी और ईस्ट में से हैं। सिर्फ 3 जिलों में इनकी 79 सीट्स हैं, कोई हैरत की बात नहीं। पीपल्स पार्टी की 4 जिलों में 74 सीट्स हैं, लेकिन हैरत की बात है कैसे जीत गए हम यार। ऐसे थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए लोगों को। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने मुबारकबाद दी जमात इस्लामी को, और मैंने उनको जो लोगों ने मैंडेट दिया उसको तस्लीम किया। जमात इस्लामी ने तवक्को से ज्यादा सीटें ली हैं। हमें जो सदर टाउन है उसमें हमारी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अपनी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमें 3 मिली हैं। हम शायद थोड़ा सा से ज्यादा समझ रहे थे कि हमें सीटें मिलेंगी, हमें कम मिली हैं। लेकिन मुझे तो हैरत है, मैं टीवी पे देखता हूं कभी एनके, पता नहीं कौन सी अजीब चीज हो गई है जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी अनहोनी हो गई है कि पीपल्स पार्टी कराची से नंबर 1 कैसे आ गई। मैंने कल भी बताया भाई, हम 79 में भी नंबर 1 थे, हम 2001 में भी थे, हम 83 में भी थे। औरंगी टाउन से हमारी 3 सीटें जीती, उसमें चीफ ने औरंगी टाउन से पीपल्स पार्टी का MNA रहा है, फेडरल मिनिस्टर रहा है। औरंगी टाउन में ऐसे इलाके हैं जहां पीपल्स पार्टी मजबूत है, वो कुछ मखसूस पॉकेट्स हैं हमारे। अगर वहां मेरे ख्याल 10 यूसीज हैं, उसमें से 3 पे पीपल्स पार्टी अगर जीत गई है तो थोड़ा डाइजेस्ट करो भाई। तुम 39 सेंटर से जीत के, हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने पीपल्स पार्टी ने हमकी 8 नशिस्तें हम ले गए बकौल उनके। फिर मैं वो चवल अली जैदी को सुन रहा था, वो कह रहा है कि हमारी 40 ले गए। वो 40 इनकी ले गए, 8 उनकी ले गए, तो 50 तो ये गई। हम तो कुछ भी नहीं है फिर।
कोई 2-4 जमातें और खड़ी रहेंगी, 4 हमारी ले गए, 5 हमारी ले गए, तो फिर इसका मतलब है हम तो है ही नहीं कहीं यहाँ पर। पीटीआई के यहाँ के जो चवल लीडर्स हैं, इमरान खान ने ठीक ठाक दुर्गत बनाई हुई, ठीक ठाक। और अब वो गुस्सा जो हम पे निकाल रहे हैं कि धांधली कर ली, धांधली, वो तुम्हारे करतूत ऐसे हैं भाई, लोगों ने मुस्तरद किया तुम्हें। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अगर पीटीआई को, जमात इस्लामी को कहीं किसी यूसी के नतीजे पर एतराज है तो कानून के अंदर रास्ते मौजूद हैं, आप उस रास्ते को इख्तियार करें, यह आपका हक है। और मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भी बहुत सारे नताइज पर एतराजात हैं और हमारे लोगों ने भी कई यूसीज में रिकाउंटिंग की दरखास्तें दी हुई हैं, लेकिन हम तो ये वावेला नहीं कर रहे हैं कि हमें जमात इस्लामी ने हरा दिया तो हमें ऐसे हरा दिया। भाई ठीक है, रिजल्ट आ गया है, गलत है सही आ गया है, हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, धांधली हुई, रिजल्ट चेंज हुआ, जो भी हुआ, हमने जाके अपनी दरखास्तें दे दी, इलेक्शन कमीशन को दे दी, आरओ को दे दी, डीआरओ को दे दी कि भाई कानून के मुताबिक जो तरीकेकार है उसको फॉलो करें आप। अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलेगा हम आगे चले जाएंगे। लेकिन ये माहौल बना देना कि पीपल्स पार्टी जो है वो पता नहीं किस नंबर पे थी और कोई इनको लिख के दे दिया गया था नौजुबिल्लाह कुरान शरीफ में कि जमात इस्लामी तो पहले नंबर से नीचे आ ही नहीं सकती है। मैंने पहले दिन जब इलेक्शन खत्म हुआ और ये भी ट्रांसमिशन शुरू हुई, मैंने टीवी पर कहा था कि पहले नंबर पर या पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी। मैंने नहीं कहा था पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि नताइज आ रहे थे। मैंने कहा या पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी, और पीटीआई नहीं है इस दौड़ में। 5 बजे इमरान इस्माइल साहब ट्वीट करके कहते हैं कि हमने जीत लिया सारा कराची। 5 बजे भाई कोई एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आता, इनको पूरी कराची का रिजल्ट मिल गया कि 5 बजे। अब वो जो 5 बजे ट्वीट कर दिया हम जीत गए, अब इनको गलत फहमी, परेशानी ये पड़ गई कि मैंने तो कहा था जीत गए, हम कैसे नहीं जीते। मेरी गुजारिश ये है जमात इस्लामी से भी, पीटीआई से तो फजूल बात करना ही, कि जो इलेक्शंस हुए हैं, जो नताइज आए हैं उसको तस्लीम करें। जिन पर आपको एतराज है, कानूनी रास्ता आपके पास मौजूद है, उसको इख्तियार करें। हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। मैंने ये बात कल भी बताई, दोबारा बताता हूं कि भाई अगर नताइज तब्दील करना इतना आसान होता है, मैं अपने भाई को जितवाता पहले तो। मेरा भाई हार गया, बाकी ये कहना नताइज तब्दील हो रहे हैं, बड़ी बात है। तो ये जो एक शहर का मैंडेट है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कराची शहर ने मैंडेट दिया है, और ये शहर के लिए बेहतर है कि दोनों जमातें मिलकर बैठें और आगे चलने का रास्ता तलाश करें। वो बार बार कहते हैं जी पहले हमारी तस्लीम करो जी, तो भाई जितनी है उतनी तो मान रहे हैं। अब आप कहते हैं जबरदस्ती नहीं कहेंगे नहीं आप पहले नंबर पे हो हम दूसरे नंबर पे, चलो भाई आगे चलो, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। और ये मैं आपको बता दूं, जो 93 सीट्स बताई गई हैं हमारी कैलकुलेशन में, हमारी सीट्स 2-3 इससे ज्यादा हैं जो हमारे पास हैं चीजें, और ये हम इलेक्शन कमीशन से भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनसे मैं ले लूं डेटा सारा। तो ये जो 93 नंबर है, ये हमारा 93 नहीं है, शायद ये 95-96 के करीब होगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन पे भी हमने रिकाउंटिंग की चैलेंज किया हुआ है। मुझे नहीं पता उसमें से कितनी सीटें हम जीते हैं, या हमारे खिलाफ जो रिकाउंटिंग की दरखास्त है उसमें से कितनी हारते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो रिजल्ट आ गए हैं, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से मैंने चेक करवाए हैं, हमारा नंबर शायद थोड़ा सा 93 से ज्यादा बनता है। तो ये कोशिश करना कि मेयर किसी जमात का बन जाए, ये उनका हक है। जमात इस्लामी भी कोशिश करे, हम भी कोशिश कर सकते हैं, पीएमएलएन भी कोशिश कर सकती है, जेयूआई भी कोशिश कर सकती है। भाई जब 10 सीटों पे परवेज इलाही कोशिश करके वज़ीर आला बन सकता है, तो एक जमात वाला भी कोशिश कर सकता है। तो कोशिश करने में कोई पाबंदी नहीं है, एफर्ट्स करने में कोई पाबंदी नहीं है, बात करने में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस तरह हम आपके मैंडेट का एहतराम कर रहे हैं, इसी तरह आपको दूसरी जमात के मैंडेट का भी एहतराम करना चाहिए। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि कराची का जो नतीजा है, पीपल्स पार्टी की जो सीट्स हैं वो हैरत अंगेज नहीं है। जो हैरत अंगेज नतीजा है वो जमात इस्लामी का है। इसलिए कि आप 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें, 2015 के बल्दियाती इलेक्शन उठा के देख लें, ज़िमनी इलेक्शन उठा के देख लें, हैदराबाद के नतीजे उठा के देख लें, जमात इस्लामी की पजीराई इतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी।
तो अचानक अगर किसी जमात की पजीराई में इजाफा हुआ है तो वो जमात इस्लामी है। पीपल्स पार्टी की जो पजीराई है शहर में, उसमें रफ्ता रफ्ता इजाफा हुआ है और हम मुख्तलिफ मौक़ों पर इसका सबूत दे चुके हैं, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शंस हों, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शंस हों, चाहे वो जलसे हों, जुलूस हों, रैलियां हों। हमारी पार्टी की तंजीम ने बहुत मेहनत की है। आपके जो रिपोर्टर्स फील्ड में काम करते हैं वो जानते हैं इस बात को। और ये मैं आपको बताऊं कि ये शायद मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसे इलेक्शन हुए हों जहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के सामने ना खड़े हुए हों। इस इलेक्शन में 246 हलकों में शायद 4 या 5 जगहें ऐसी हैं जहां पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी के सामने खड़े हुए थे। बहुत जगहों पे लोगों ने नॉमिनेशन भरे, बहुत लोग नाराज थे। हमने राजी किया सबको, हमने मैनेज किया उनको, हमने बिठाया उनको। तो पीपल्स पार्टी ने अपना काम किया और एक एक यूसी के ऊपर हमने वर्किंग की कि हम कौन कौन सी जीत सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और पिछले पता नहीं कई सालों से कर रहे हैं। कराची में तरक्याती काम करवा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कराची के गली कूचे में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वो सब एक तरफ, जमात ने किया कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, कोई ऐसा तंजीमी काम जो हमने किया वो नहीं है। फिर भी इतनी सीटें आ गई हैं, फिर भी परेशानी है कि नंबर 1 क्यों नहीं। अगर किसी के जहन में या हाफिज साहब ये समझ रहे थे कि मैं मेयर बन गया हूं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर नंबर उनका पूरा नहीं आया तो उनको इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। मैं भी ये समझ रहा था कि मैं, जो मेरा भाई दूसरी जगह से खड़ा हो जीत जाएगा, वो हार गया, मैंने मान लिया भाई, हम तो अपसेट नहीं हुए। हमने रिकाउंटिंग की दरखास्त नहीं दी वहां, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, इलेक्शन है, लोगों ने वोट नहीं दिया, हमें किसी और को ज्यादा दे दिया। इसी तरह अपनी शिकस्त को खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए। शिकस्त तो नहीं है, सच मैं नहीं कहूँगा कि शिकस्त है उनकी, वो कामयाब हुए कराची में, लेकिन कम से कम जो सीट्स आपको मिली हैं, जो नंबर्स आपको मिले हैं, उस पर आपको मान लेना चाहिए। मैं एक सेकंड, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमने किसी डिस्ट्रिक्ट से 39 सीटें नहीं ली हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से। हमारा जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर किसी एक जिले से है, वो 25 से और क्यामारी से, मलिर से 20 है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि ये इस तरह का लोगों को इजहार करके बताना कि पता नहीं कोई कयामत आ गई है, तो अगर कयामत आई तो उसके बेनिफिशियरी आप हैं, हम नहीं हैं। अच्छा, ये बता दें कि अब ये बात वाज़ेह है कि किसी भी सियासी जमात के पास अक्सरियत नहीं है मेयर बनाने के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके कराची का मेयर के लिए जो है ना वो आगे बढ़ेगी? क्योंकि अगर जमात इस्लामी ने डिमांड कर दिया कि मेयर उनका डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का, तो इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? क्योंकि जमात इस्लामी और हाफिज नईम तो पहले से सोशल मीडिया में जो है ना वो तो कराची का मेयर बन चुके हैं। देखें, पीपल्स पार्टी की क्या मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, अभी भी मैंने कहा कि ये मुनासिब होगा और ये शहर के मफाद में होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जिनको मैंडेट मिला है इस शहर के लोगों का, उसको हम खुले दिल से तस्लीम करें एक दूसरे के मैंडेट को, और हम बैठकर आगे चलने का लाएअमल तय करें। मैं अभी ये नहीं कहता कि जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, उसमें मेयर किसका होगा, डिप्टी मेयर किसका होगा, अभी मैं हतमी तौर पर मैं इसका ना कहने की पोजीशन में हूं, ना मुझे कहना चाहिए। हम बात करने को तैयार हैं और हम रास्ता निकालने को तैयार हैं। लेकिन कल जिस तरह वो कह रहे थे कि जी मैं तो बात ही नहीं करूंगा जब तक मेरे नंबर पूरे नहीं करेंगे। भाई नंबर आप कहोगे मुझे 100 है तो हम 100 कहाँ से लाके देंगे आपको? फिर आप कहोगे जी मेरे 125 पूरे करो, तो हम कहाँ से पूरे करेंगे? हम तो नहीं कर सकते। नंबर जो आपके हैं 100 हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस हकीकत के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जिन जगहों पर आपको एतराज़ है आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें, जिन जगहों पर हमें एतराज़ है हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। एक और चीज़ मैं कह दूं कि ये जो ताख़ीर की बात हो रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा वो पिछला भी चेक किया कि इस इलेक्शन के जो नताइज हैं वो 30 घंटे में आ गए पूरे शहर के, 30 आवर्स। इससे पहले जितने बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं किसी के नतीजे भी 30 घंटे में नहीं आए। और जो जनरल इलेक्शन हुए थे 2018 के बावजूद इसके कि उसके अंदर ऑटोमेशन का जो निज़ाम था वो इस्तेमाल किया गया था, आरटीएस सिस्टम था, वो जल्दी हो जाना चाहिए था, उसमें 4 दिन लगे थे। और ये जो इलेक्शन था बल्दियाती
उसके मैनुअल नताइज जो है मुरतब हुए थे और वो 30 घंटे के अंदर पूरे शहर के आ गए। तो मेरा ख्याल है कि वो भी जो एक आर्गूमेंट था कि ताख़ीर हुई है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद कल भी आपने बताया था, आज भी हम थोड़ा सा बातें होना चाहते हैं कि ऐवान के बनने की क्या सूरत बन सकती है, क्योंकि जो रिजर्व सीट्स हैं उसको मिला के आप किसी को करेंगे या पहले जो है ना जो अभी आपने किया उसके? देखें, ये बड़ी एक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि जो केएमसी का हाउस है वो 367 का हाउस है और उसमें ये 246 जो हैं वो बराह रास्त इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 11 पे इलेक्शन नहीं हुआ तो 235 पे हुआ। और हाउस उस तक मुकम्मल नहीं होता जब तक रिजर्व सीट्स वाले आ नहीं जाते और ये सारे हलफ नहीं ले लेते। जब ये ओथ ले लेंगे हाउस मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो है वो केएमसी के मेयर और जो टाउन्स के चेयरमैन हैं उनका इलेक्शन होगा। एक मिनट भाई, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी पर बशमूल हाफिज नईम और सब कहते थे कि देहात की पार्टी है और देही लोग शहरों पर कब्जा करने आए, यानी जैसे कि आप देही फौज है और शहरों पर आके कब्जा किया है, तो आपके नतायज में भी आप देही लोग शहरों पर कब्जा कर रहे हैं इससे नजीब से मिलकर? देखें, एक तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हर रंग व नस्ल का शख्स आपको मिलेगा, हर मजहब व मसलक का आदमी आपको मिलेगा। और मुझे ये खुशी होती है कहते हुए कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार कराची से जीते हैं उसमें हर कौमियत और हर रंग व नस्ल का आदमी आपको मिलेगा, हर जबान बोलने वाला आपको मिलेगा और ये हमारी खूबसूरती है। तो पीपल्स पार्टी पहले भी देहात की जमात नहीं थी, हमने 70 में भी यहाँ से वोट लिए, हमने ज़ेर मेहनत अफरादी कुव्वत सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।